पुराने वक्त की बात है। ईरान की किसी बस्ती में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था, जबकि छोटा भाई गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था। वह दोनों अलहदा अलहदा घरों में रहते थे। बड़े भाई के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, माल और जायदाद की फरावानी थी, जबकि छोटे भाई के पास एक खस्ता हाल मकान के अलावा कुछ नहीं था। उसे दो वक्त का खाना भी मयस्सर नहीं था। इसके बावजूद छोटा बाइकनाथ पसंद था। वह रूखी सूखी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। अमीर लोगों की तरह उसके दिल में कोई भी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने उसे सुकून और सब्र की दौलत से माला माल कर रखा था। बड़े भाई का नाम बशीर था, जबकि छोटे भाई का नाम नजीर था। नजीर नेक दिल और मेहमान नवाज था। उसके घर में जो भी आता, वह अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी खिदमत करता। इसके बरक्स बड़ा भाई बशीर मालदार होने के बावजूद बहुत कंजूस था। घर में आए मेहमान को देखकर उसके चेहरे के तासु आंस बदल जाते, और गरीब रिश्तेदारों का घर में आना वह नापसंद करता था। वो यह समझता था कि लोग उसके लिए नहीं, बल्कि उसके माल की वजह से उसके घर आते हैं। वह अपने भाई का भी अपने घर में आना नापसंद करता था। उसे अपनी दौलत पर बहुत गुरूर था, और वह गरीबों को कुछ नहीं समझता था। एक दिन बस्ती में एक बूढ़ा बुजुर्ग आया। उसने बशीर का आलीशान घर देखा तो उसका दरवाजा खटखटाया। दस्तक की आवाज सुनकर बशीर बाहर आया। वह बुजुर्ग बशीर से कहने लगा, बेटा, क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपने घर में पनाह दे सकते हो? मैं बहुत थका हुआ हूं और मुझे भूख भी लगी है। बशीर ने जब बुजुर्ग की बात सुनी तो वह हकात से उसे कहने लगा, बूढ़े शख्स, तुझे यह महल नुमा घर सराय लगता है। मेरे घर में तुम जैसों के लिए कोई जगह नहीं है। इस बस्ती में तुम्हारे जैसे और भी बहुत से गरीब लोग रहते हैं। तुम किसी के भी घर चले जाओ, बल्कि कि तुम ऐसा करो, उस सामने घर नजर आ रहा है, उसमें नजीर नामी एक शख्स रहता है, वह तुम्हें जरूर रख लेगा। बूढ़े को मालूम हो गया कि बशीर बहुत कम ज़र्फ इंसान है, इसलिए वह फौरन उसके दरवाजे से चला गया और सीधा नजीर के घर के सामने जा पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो नजीर खुशगवार मूड में बाहर आया। नजीर बुजुर्ग से पूछने लगा, जी बाबा जी, कैसे आना हुआ? बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा, मैं बहुत थका हुआ हूं। इससे पहले कि बुजुर्ग अगली बात करता, नजीर ने बुजुर्ग से कहा, बाबा जी, आप अंदर ही आ जाएं, बाकी की बात अंदर बैठकर कर लेते हैं। नजीर ने बुजुर्ग को अंदर बिठा लिया और पानी का एक प्याला पेश किया। बुजुर्ग ने पानी पिया और बोला, बेटा, मैं इस बस्ती में किसी जरूरी काम से आया हूं। मुझे रात गुजारने के लिए पनाह की जरूरत है। कल सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। नजीर बुजुर्ग की बात सुनकर अदब से कहने लगा, बाबा जी, आप इसे अपना घर ही समझे। आप यहां जितनी देर तक चाहे रह सकते हैं। वह बुजुर्ग बहुत खुश हुआ। शाम के वक्त नजीर ने बुजुर्ग के सामने खाना पेश किया। खाने में सिर्फ एक सूखी रोटी और पानी का प्याला था, जिसे देखकर बुजुर्ग यह समझ गया कि नजीर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, लेकिन उसका दिल बहुत खुश आदा है। बुजुर्ग को उसकी मेहमान नवाजी बहुत पसंद आई। बुजुर्ग ने वह रोटी खुश होकर खाई। खाने से फारिग होकर बुजुर्ग नजीर से कहने लगा, बेटा, मैं जिस काम के लिए आया हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी उसमें शामिल कर लूं, ताकि तुम्हारे हालात थोड़े बदल जाएं। जिस पर नजीर कहने लगा, बाबा जी, मैं आपकी बात को समझा नहीं। आप मुझे किस काम में शामिल करना चाहते हैं? बुजुर्ग धीमी सी आवाज में कहने लगा, बेटा, आज से 40 साल पहले मैं इसी बस्ती में रहा करता था। उन दिनों मेरे पास माल दौलत की फरवानी थी। मेरे पास बहुत सारा सोना और अशर्फियां मौजूद थीं। मुझे किसी जरूरी काम से यहां से दूर एक बस्ती में जाना था। मैं उस वक्त घर में अकेला था, लेकिन इतना बड़ा खजाना घर में छोड़कर सफर पर नहीं निकल सकता था मेरे लिए। वह काम भी बहुत जरूरी था और मुझे चोरों का भी अंदेशा था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस खजाने को पास के जंगल में दफन कर दूं। मुझे यही बेहतर लगा। मैंने अपना खजाना लिया और जंगल में पहुंचकर एक बरगद के दरख्त के नीचे दफन कर दिया, और घर से अपना जरूरी सामान लेकर दूसरी बस्ती को निकल गया। मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे। हाँ, अलबत्ता सोने की एक ईंट मौजूद थी, जिसे मैं सुनार की दुकान पर भेजकर रकम हासिल करना चाहता था, ताकि उन पैसों को जरूरत के कामों में लगा सकूं। मैं बस्ती में एक सुनार की दुकान पर पहुंचा और उसे अपनी सोने की ईंट दिखाई।
खाल सोने की ईंट देकर सुनार के दिल में लालच आ गया और बजाय मुझे उस ईंट के बदले पैसे देने के उसने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और ना करता जुर्म में मुझे उम्र कैद की सजा हो गई। मैंने 40 साल जिदान में गुजारे और अब अपनी सजा पूरी काट कर वापस इस बस्ती में आया हूं। अब मैं अपने इस खजाने को निकालना चाहता हूं। अगर तुम मुझे इस खजाने के निकालने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इसका आधा हिस्सा दूंगा। नजीर बुजुर्ग की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और मदद करने पर राजी हो गया। बुजुर्ग ने यह रात नजीर के घर पर गुजारी और सुबह सूरज निकलने से पहले लोगों की नजरों से बचते बचाते वो जंगल में जा पहुंचे। जंगल में पहुंचकर बुजुर्ग ने नक्शा निकाला और जंगल के रास्तों को देखने लगा। जो निशानदेही उसने नक्शे पर की थी उसके मुताबिक जंगल में चलने लगा। कुछ ही देर में वह एक बड़े से बरगद के दरख्त के नीचे पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह नजर से कहने लगा, यही वह दरख्त है जिसके नीचे मैंने खजाना छुपाया था। तुम यहां से 2 हाथ खुदाई करो। नजीर ने खुदाई के लिए औजार निकाला और उस जगह को खोदने लगा। कुछ देर खुदाई करने के बाद उसे वह संदूक नजर आया। उसने अपना औजार साइड पर रखा और संदूक बाहर निकालकर बुजुर्ग के हवाले कर दिया। फिर वह दोनों संदूक लेकर घर वापस आ गए। घर पहुंचकर उन्होंने वह संदूक खोला तो वह सोने की ईंटों और चरखियों से भरा हुआ था, जिसे देखकर नजीर हैरान रह गया। इसके पास बुजुर्ग ने आधा सोना नजीर को दे दिया और आधा सोना संदूक में रहने दिया। बुजुर्ग नजीर से कहने लगा, बेटा, इस सोने को एहतियात से इस्तेमाल करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी तरफ फंस जाओ। मेरे पास तो महज एक सोने की ईंट थी, जिसे देखकर वह सुनार लालच में आ गया और मुझे फंसा दिया। तुम्हारे पास इस वक्त काफी खजाना है, इसलिए तुम लोगों से बचक रहना। नजीर को नसीहत करने के बाद बुजुर्ग ने अपना संदूक कपड़े के एक झोले में डाला और कहने लगा, यह खजाना मेरे किसी काम का नहीं है। मैं यह खजाना गरीबों में तकसीम कर दूंगा। इसके अलावा जंगल में एक और जगह पर मैंने खजाना छुपा रखा है। मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊंगा और उसका क्या करना है तभी तुम्हें बताऊंगा। यह बात नजीर की बीवी भी सुन रही थी। नजीर ने बुजुर्ग को घर के दरवाजे तक छोड़ा और कमरे के अंदर जाकर बैठ गया। उसकी बीवी फौरन उसके पास आई और खजाने को देखकर खुश होकर कहने लगी, इस खजाने को भेजकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे और अपनी सारी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। नजीर ने थोड़ा थोड़ा करके उस खजाने को बेचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते नजीर के हालात बदलने लगे। उसने सबसे पहले पुराने घर की जगह पर एक बहुत बड़ा नया घर तामीर किया। उसके घर में जरूरत की तमाम अशिया मौजूद थी। इतना अमीर होने के बावजूद उसमें जरा भी अकड़ नहीं आई। उसके घर में जो भी मेहमान आता वह उसकी पहले से बढ़कर आओ भगत करता और उनकी खूब मदद भी करता। बस्ती के गरीब लोग उसकी पहले से भी ज्यादा इज्जत करने लगे। उसके अमीर होने की खबर जब उसके बड़े भाई बशीर को लगी तो वह अपनी बीवी को लेकर उसके घर पहुंच गया और बड़ी हैरान गोइथोंग और उसके मुंह से निकल गया, हमारे पास अभी और भी खजाना है जिसे निकालकर हम तुमसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे। बशीर की बीवी बहुत मक्कार औरत थी। घर वापस जाकर वह अपने शौहर से कहने लगी, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा भाई कैसे अमीर हुआ है। उसने जंगल से कोई खजाना निकाला है और जंगल में अभी भी और भी खजाना दफन है, जिसे निकालकर वह हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि इस बस्ती में कोई हमसे ज्यादा अमीर हो। आप किसी तरीके से जंगल से वह खजाना ढूंढने की कोशिश करें ताकि मैं नजीर की बीवी को मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। बशीर अपनी बीवी से कहने लगा, इतने बड़े जंगल से खजाना ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। मुझे लगता है कि वह बुजुर्ग जिसे हमने घर से निकाला था, जरूर उसी ने ही नजीर को उस खजाने के राज के बारे में बताया होगा। वह बुजुर्ग इससे पहले कभी भी बस्ती में नजर नहीं आया और उसके यहां से जाने के फौरन बाद ही नजीर मालदार हो गया है। बशीर भी नहीं चाहता था उसका भाई उससे ज्यादा अमीर हो जाए। उसने भी वह खजाना तलाश करने का फैसला कर लिया जो उसका था ही नहीं। उसे यह परवाह नहीं थी कि यह चोरी के जमरे में आएगा। उसके जहन पर महज खजाने का लालच सवार था। अब वह हर लम्हा अपने बाई नजीर की जासूसी करने लगा। कुछ दिन के बाद वही बुजुर्ग वापस उसी बस्ती में आया तो बशीर ने उसे गली से गुजरते हुए देख लिया।
अब बशीर उस बुजुर्ग की सारी नकल हरकत पर नजर रखने लगा। वह बुजुर्ग सीधा नजीर के घर के दरवाजे पर पिपचा और नजीर का बड़ा घर देखकर बहुत खुश हुआ। बुजुर्ग ने नजीर के दरवाजे पर दस्तक दी। नजीर फौरन बाहर आया और उस बुजुर्ग को देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। नजीर ने बुजुर्ग से अंदर आने को कहा, लेकिन बुजुर्ग कहने लगा, बेटा मैं ज्यादा देर यहां पर नहीं रुक सकता, तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ बाहर चलो, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। नजीर उस बुजुर्ग के साथ चल दिया। वह जंगल की तरफ चलने लगे। बशीर उनका पीछ कर रहा था। बुजुर्ग नजीर से कहने लगा, बेटा हो सकता है मैं कुछ अरसा इस बस्ती में ना आ सकूं, इसलिए मैं तुम्हें इस दूसरे खजाने का राज बताकर जा रहा हूं जो इस जंगल में एक दूसरी जगह पर दफन है। मेरे जाने के बाद तुम वह खजाना निकाल लेना और उसे अपने पास महफूज कर लेना। फिर मैं वापस आकर बताऊंगा कि इस खजाने का क्या करना है। बुजुर्ग ने नजीर को खजाने की जगह की निशानदेही करवाई। बशीर यह सारा मंत्र देख रहा था। उसने भी उस जगह को जहन न कर लिया और खुशी खुशी घर लौट गया। घर जाकर अपनी बीवी से कहने लगा, मुझे खजाने का राज मिल गया है, अब बहुत जल्द मैं उसे वहां से निकाल लूंगा। बशीर की बीवी बहुत खुश हुई और गुरूर से कहने लगी, इस बस्ती में सबसे मालदार घर हमारा ही होगा। बशीर की बीवी बेवकूफ थी। इसी गरूर में वह नजीर के घर गई और उसकी बीवी से कहने लगी, इस बस्ती में सबसे ज्यादा अमीर हम ही रहेंगे, क्योंकि मेरे शौहर को भी जंगल में मुंह दूधे खजाना मिल गया है, जिसे निकालकर हम तुम लोगों से एक दफा फिर आगे निकल जाएंगे। वह अपनी जली कटी बातें सुनाकर वहां से चली गई। नजीर जब जंगल से घर वापस लौटा तो उसकी बीवी उससे कहने लगी, बशीर की बीवी कह रही थी कि उसके शौहर को भी जंगल में किसी खजाने की जगह मालूम हो चुकी है। जिस पर नजीर कहने लगा, उसको जंगल के खजाने के बारे में कैसे पता चला। नजीर की बीवी को अपनी बेवकूफी पर शर्मिंदगी हुई और कहने लगी, पिछली दफा जब आपके भाई और भाभी हमारे घर आए थे तो आपकी भाभी मुझे ईंचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने गुस्से में आकर कह दिया कि हमारे पास अभी और भी खजाना है। जिस पर नजीर, बेवकूफ औरत, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि खजाने के बारे में किसी से कोई बात न करना। मुझे लगता है मेरे भाई ने बुजुर्ग के साथ मुझे जंगल में जाते हुए देख लिया है। इससे पहले कि मेरा भाई वहां से वह खजाना निकाल ले, मुझे आज रात ही उस खजाने को महफूज करना होगा। तुम अब अपनी जुबान बंद ही रख। नजीर रातों रात जंगल में गया और खजाना वहां से निकालकर घर में लाकर महफूज कर लिया। अगले दिन सूरज निकलने से पहले बशीर उठा और जंगल में पहुंचकर खजाने की जगह को खोदने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि वहां पर कोई खजाना नहीं था। वह यह देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि लगता है कि उसका भाई बहुत चालाक निकला है। शायद उसे मेरी इस हरकत की खबर हो चुकी है और वह मुझसे पहले ही खजाना लेकर यहां से चला गया है। दूसरी तरफ बशीर की बीवी घर पर अकेली थी। उसके घर में चोर दाखिल हो गए और घर से सारा कीमती सामान और मालो दौलत लेकर वहां से फरार हो गए। बशीर जब घर वापस पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसकी बीवी उससे भी ज्यादा दिखाई दे रही थी। वह एक दूसरे को परेशानी में देखकर पूछने लगे। वह एक दूसरे को परेशानी में देखकर और ज्यादा हैरान हो गए। बशीर अपनी बीवी से पूछने लगा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे पर क्यों हवाइयां उड़ रही हैं? बशीर की बीवी कहने लगी, आपके जाने के बाद घर में चोर आ गए थे और घर से सब कुछ ले गए हैं, इसलिए मैं परेशान हूं। आप बताएं, आप खाली हाथ क्यों आए हैं? खजाना किधर है उस पर? बशीर ने अपना सर पीट लिया और कहने लगा, खजाना वहां पर मौजूद नहीं था। शायद मेरे भाई ने वहां से खजाना पहले ही निकाल लिया है। ज्यादा मालदार होने के चक्करों में हम बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। यह सब कुछ तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। तुमने उस दौलत को हासिल करने की कोशिश की जो हमारी थी ही नहीं, और उसको हासिल करने के चक्करों में हम अपने हमाल से भी हाथ धो बैठे हैं। ना तुम हसद करती और ना हम यहां तक पहुंचते। कुछ दिनों के बाद बुजुर्ग दोबारा नजीर के घर आया। नजीर ने बुजुर्ग के सामने खजाना रखा और बुजुर्ग को सारा माजरा सुनाया, जिस पर बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारा भाई बहुत मक्कार है और उसे उसके की सजा मिल गई है। बुजुर्ग ने सारा खजाना नजीर को दे दिया और उसे कहने लगा, यह सारा खजाना तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है।
मैं अब इस उम्र में इतनी दौलत का क्या करूंगा? नजीर ने बुजुर्ग से कहा, बाबा जी, मेरा दिल चाहता है कि आप कहीं भी न जाएं और अब इधर मेरे पास ही रहे। बुजुर्ग ने नजीर की बात मान ली। नजीर ने सारा खजाना गांव के गरीबों में बांट दिया और अपनी बीवी और बुजुर्ग के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि घर आए मेहमान की हमें इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं और अल्लाह ताला मेहमान की खिदमत करने के बदले इंसान को बहुत नवाजता है। इसके अलावा हमें लालच में आकर किसी से हजज नहीं करना चाहिए। दौलत की हवस और लालच इंसान को बर्बाद कर देती है। लालची इंसान को यह समझ नहीं आता कि जिस माल को पाने की वह कोशिश कर रहा है वह उसके लिए नाजायज है। उसे पाने की कोशिश में वह अपना माल भी खो देता है। हमेशा अल्लाह के दिए पर खुश रहे, दूसरों के माल पर नजर ना रखें, दूसरों से हसद ना करें। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसकी इज्जत करें, उसका बदला अल्लाह देगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके अलावा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।